एक ऐसा आदमी जो पैसिफिक ओशियन में जिंदा रहने के लिए जिंदा टर्टल मछली और अपनी यूरिन पीकर पूरा 438 दिन तक जिंदा रहा। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी कोई इंसान इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। यही नहीं, आखिरकार इस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ, बस आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। In a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. Questions remain as to how a man could have survived for 13 months in the open sea. Con escalofriantes detalles de su odisea en el mar. Le dijo... कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012 वाले दिन। जोश हर बार की तरह फिशिंग करने के लिए मेक्सिको के चियापास के तट के पास कोस्टा अजुल के अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इन सब का प्लान था कि वह समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, यानी एक दिन के करीब। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन वाली छोटी सी जहाज थी जो सिर्फ 25 मीटर ही लंबी थी। यानी यही नहीं, जोश को राइटिंग करने का भी बहुत बड़ा शौक था और उसके जहाज में एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें कि वो अपने स्टॉक की मछलियों को रख सकता था। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोश को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के नर्क से भी बदतर दिन होने वाले थे। वो मेक्सिको के पहाड़ से करीब 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस बड़े से पहाड़ की तरफ उल्टे पांव भागे। जोश और उसका साथी लगभग 500 किलोग्राम मछलियां पकड़ ली थी। भारी और खौफनाक समुद्री तूफान की वजह से जोश की बोट में भारी मात्रा में पानी भरने लगा था। इसी वजह से सारी फिशेस को बीच समंदर में ही फेंकना पड़ा था। खराब मौसम ने उन्हें अपनी मछली पकड़ने की लाइनें और गियर काटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। यही नहीं, पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में भगाते भगाते सुबह के 8 बजे थे। वो पहाड़ से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो तूफान को काफी दूर पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत यहाँ पर काम करना छोड़ गई थी। पहाड़ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन बिल्कुल तरीके से खराब हो चुका था। अब ना ही उनके पास बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला टूल था और ना ही बोट की इंजन सही सलामत थी। लेकिन उनके पास अभी भी एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी बात अपने टीम से की और उनको जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा। जी हाँ, अपने टीम के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी बिल्कुल तरीके से डेड हो गई और अब इन दोनों फिशरमैन का बाहर की दुनिया से बिल्कुल पूरे तरीके से कांटेक्ट टूट चुका था। जोश वरिंगा और उसका साथी अभी भी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर के तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो पहाड़ उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके टीम की एक सर्च उनको पैसिफिक ओशियन में ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोश और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोश की बोट को पहाड़ से करीब 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे अर्थ पर टोटल 5 ओशियंस है जिसमें कि सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। ये ओशियन इतना बड़ा है कि 16,52,50,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पृथ्वी के जल सतह के लगभग 46% और लगभग 32% भाग को कवर करता है। अब इतने बड़े कॉन्टिनेंट में 7 फीट या कहें तो 25 मीटर की बोट पर कोई गुम हो जाए तो वही होगा जैसे कि रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर होगा। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी देखा नहीं जा सकता है और ना ही उनके पास कोई ऐसी टूल थी और ना ही कोई सिग्नल दे सकते थे।
यानी जोश और उनके साथी को अच्छी तरह पता हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब ना के बराबर है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठे थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान को मौत ही नसीब हो जाए यही बेहतर है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स को जमा करके भरकर पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे और वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहां नर्क का एहसास किया जा सकता था। रिंगा जोश का साथी ये टॉर्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सका और भूख और प्यास की वजह से वह मारा गया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोश के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन जोश को उसको दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जो उसको कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। जोश की जीने की उम्मीद कभी भी हर हालत में कम नहीं हुई। इमेजिन करें ताकि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके कोई चला जाए तो आखिरकार कैसा लगेगा। अब यहाँ पर एक सवाल जोश के मन में यही चल रहा था कि आज दिन कौन सा है और महीना कौन सा है। आप लोगों को बताते चले कि ये चंद्रमा से दिन और तारीख महीना निकालने की कला को बिल्कुल भला भांति जानता था। वो चंद्रमा की कलाओं को गिनकर समय का हिसाब रखता था। अपने 15वें चंद्र चक्र की गणना कर लिया था। 11 महीने के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट से 8,800 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी और वो भी तूफान में बिल्कुल भी टूट चुकी थी। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 13 जनवरी 2014 को यानी 7 नवंबर 2012 से देखा जाए तो लगभग 14 महीने का समय लग चुका था। पूरे 14 महीने के बाद जोश के बोट के पास पानी में नारियल तैरते हुए देखा। वो समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई में एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीने में जो उसने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा जो मार्शल आइलैंड का छोटा सा हिस्सा है। पिछले 438 दिनों में जोश पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट कर पाया था जिसको और ये आइलैंड जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जो उसकी किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो इसका भी मौत तो तय था। इसी आइलैंड से करीब भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोश को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 दिनों के बुक को लिखी, लेकिन जोश पर इल्जाम लगाकर रिंगा के परिवार के तरफ से जोश पर रिंगा को मारने की जुर्म में सजा हुई। यही नहीं, जोश पर केस फाइल कर दिया गया और जोश पर गवर्नमेंट के हिसाब से रिंगा को मारने और उसको खाने की जुर्म में $10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अगर आप लोगों को मैरी सेलेस्टी की मिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत और हमारी वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके एक बार अपनी सपोर्ट हमें जरूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।